नमस्कार दोस्तों, मोक्षवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कबीर के उन अमूल्य दोहों पर मनन करेंगे जो हमें शरीर के मोह से मुक्त होकर अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। कबीर हमें याद दिलाते हैं, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। समय रहते यदि हम इस सत्य को जान लें तो जीवन स्वयं मोक्ष का मार्ग बन जाता है। कबीर हमें जीवन की सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं, अहंकार में झुका हुआ मनुष्य टेढ़ा चलता है, अज्ञान में डूबा सत्य को देख नहीं पाता और शरीर मोह में फंसकर रेत के घर को स्थायी मान बैठता है। मृत्यु उसके बिल्कुल पास है पर वह चेतता नहीं। कबीर बार बार पुकारते हैं, हे मनुष्य जाग जा। जो राम का स्मरण नहीं करता वह चाहे कितना भी सियाना क्यों न हो, डूब जाता है। चलहु का टेर हो, दसहु द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदगी का ढेरो। कबीर के ये शब्द सुनने में कठोर लगते हैं, पर ये उस व्यक्ति के लिए है जो इस अस्थाई देह में ही स्थायित्व ढूंढ रहा है और जो अपने तन के बल, रूप, धन और प्रतिष्ठा में अहंकार महसूस करता है। कबीर कहते हैं, चलहु का टेर हो, अर्थात हे मनुष्य, तू सीधा चलने की जगह टेढ़ा चल रहा है। टेढ़ापन यहां आचरण का नहीं, दृष्टिकोण का है। तेरी चाल टेढ़ी इसलिए है क्योंकि तेरा मार्ग भटक गया है। तू आत्मा को भूलकर शरीर में अटक गया है। दसहु द्वार नरक भरी बूढ़े, यहां शरीर के 10 द्वार, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा, जनन इंद्रिय और त्वचा, इन सभी को कबीर नरक के द्वार कहते हैं, क्योंकि जब इन पर इंद्रियों का नियंत्रण नहीं तो यही आनंद के मार्ग नहीं, विकार के मार्ग बन जाते हैं। जब इन द्वारों से वासना, लालच, ईर्ष्या, हिंसा और लोभ प्रवाहित होते हैं तो जीव अपने ही शरीर के भीतर डूब जाता है और आत्मा जो इनसे परे है उसी में दबी रह जाती है। तू गंदगी का ढेरो। कबीर यहां किसी बाहरी अपमान की बात नहीं कर रहे, वे इस मानव देह के नश्वर स्वरूप की याद दिला रहे हैं। कहते हैं, यह शरीर जिसे तू इतना सजा संवार कर रखता है, जिस पर गर्व करता है, यह तो रक्त, मल, मूत्र, पसीने और हड्डियों का ही ढेर है। कबीर यह नहीं कहते कि शरीर तुच्छ है, वे कहते हैं, शरीर को साधन बनाओ, साध्य नहीं। अगर तू इसे ही अपना मैं मान बैठेगा तो सच्ची आत्मस्थिति कभी नहीं पाएगा। कबीर का संदेश यहां माया भ्रम से युद्ध है। वे कहते हैं, जब तक तू शरीर से प्रेम करेगा तब तक मृत्यु से भयभीत रहेगा, और जब तू यह जान जाएगा कि तू शरीर नहीं आत्मा है, तब मृत्यु तेरे लिए अंत नहीं, मुक्ति बन जाएगी। इसलिए वे इस दोहे में उस नशे को तोड़ रहे हैं जो हर मनुष्य को अपने शरीर, इंद्रियों और सौंदर्य के प्रति लगाव में बांधता है। जैसे कोई व्यक्ति शीशे के आगे खड़ा होकर रोज अपने शरीर को निहारता है, सजाता है, पर कभी यह नहीं सोचता कि जो भीतर है वह भी स्वच्छ है या नहीं। कबीर कहते हैं, बाहर चमकाने से पहले भीतर झाड़ो, क्योंकि सच्ची सफाई वही है जो मन और आत्मा को निर्मल करे। कबीर की चेतावनी है, यह शरीर पथ है, मंजिल नहीं। इसका उपयोग करो, इसमें उलझो मत। कबीर कहते हैं, शरीर में मत फंस, क्योंकि यह मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा वही तेरी पहचान है। उसे जान ले, वही तेरा राम है। कबीर इस दोहे में शरीर और आत्मा का भेद समझाते हैं। वह कहते हैं कि तन धन का अहंकार ही मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। यह देह साधन है, साध्य नहीं। फूटे नैन, हृदय नहीं सूझे, मत एकू नहीं जानी। काम, क्रोध, तृष्णा के माथे, बूढ़ी मुइये बिनु पानी। कबीर यहां आंखों के फूटने की बात नहीं कर रहे, वे कह रहे हैं, तेरे नेत्र खुले हैं पर तू देख नहीं पा रहा। देखने का अर्थ यह ज्ञान और विवेक से देखना है। जो मनुष्य अपने भीतर की दृष्टि खो देता है वह आंखें रखते हुए भी अंधा है। फूटे नैन, हृदय नहीं सूझे, अर्थात तेरी दृष्टि विकृत हो गई है। बाहर की आंखें संसार की माया में उलझी हैं और भीतर का हृदय मोह, ईर्ष्या और वासना से ढंक गया है। अब न बाहर सच दिखता है, न भीतर कोई प्रकाश। मत एकू नहीं जानी, यहां मत का अर्थ है बुद्धि या विवेक। कबीर कहते हैं, तेरी बुद्धि का एक अंश भी जागृत नहीं रहा, क्योंकि तू अपने ही मन के नशे में इतना डूब गया है कि सत्य को पहचानने की क्षमता ही मर चुकी है। या काम, क्रोध, तृष्णा के माथे। यहां माते का अर्थ है
मत या मदमस्त होना। कबीर कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि तब तक भ्रम में रहती है जब तक वह काम, क्रोध और तृष्णा के प्रभाव में है। काम उसे खींचता है, क्रोध उसे जलाता है और तृष्णा उसे बेचैन रखती है। तीनों मिलकर मनुष्य को अंधा और बहरा बना देते हैं। वह ज्ञान की ओर नहीं, अपनी इच्छाओं की ओर भागता है। बूढ़ी मुए बिनु पानी, यह अत्यंत गहरी पंक्ति है। कबीर कहते हैं, तू बिना पानी के ही डूब मरा। यह पानी का अर्थ है आत्मज्ञान, विवेक और सच्चा प्रेम। जो व्यक्ति बिना इन तीनों के जीवन जीता है, वह जीवित होकर भी मृत है। वह सांस तो लेता है पर जागता नहीं। कबीर हमें चेताते हैं, बाहर की आंखों से संसार देखना सरल है, पर भीतर झांकना कठिन है। जो भीतर नहीं देखता, वह सदा बाहरी भ्रमों का शिकार होता है। काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा, ये चारों मिलकर हमारे आंतरिक नेत्र फोड़ देते हैं। और जब हृदय में अंधकार है, तो आत्मा का सूर्य कैसे दिखेगा? जैसे कोई व्यक्ति सोने के गहनों में इतना उलझ जाए कि उसे सूरज की चमक फीकी लगे, वैसे ही हमारी इंद्रियां और इच्छाएं हमें भीतर के प्रकाश से दूर कर देती है। और तब हम कहते हैं, कुछ समझ नहीं आता। कबीर कहते हैं, समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि तू देखने का तरीका भूल गया है। कबीर का यह दोहा कहता है, जब तक मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं करता, तब तक वह आंखें होते हुए भी अंधा रहता है। वह हमें झकझोर कर कहते हैं, आंखें खोलो पर भीतर की। सत्य वही दिखेगा जहां हृदय शुद्ध होगा। कबीर कहते हैं, काम, क्रोध और तृष्णा में अंधा हुआ मनुष्य ज्ञान की गहराई नहीं, सिर्फ मृग तृष्णा देखता है। जहां पहले दोहों में कबीर ने टेढ़ापन, अहंकार और अंधापन, अज्ञान पर प्रहार किया था, वहां अब वे शरीर की मिथ्या बड़ाई को विवेकहीनता बताते हैं। यानी मनुष्य जिस तन पर सबसे अधिक गर्व करता है, कबीर उसी को राख, धूल और कीड़ों का निवाला बताकर शरीर मोह की जड़ काट देते हैं। जो जारे तन होए भस्म धुरी, गाढ़े क्रीम किट खाई, सीकर स्वान काक के भोजन, तन की एही बड्डई। कबीर का यह दोहा एक झटका है। उनके शब्द यहां किसी को छोटा नहीं करते, बल्कि सच्चाई का सबसे नंगा आईना दिखाते हैं। वे कहते हैं, हे मनुष्य, जिस तन पर तू इतना अभिमान करता है, जो तन तू सजाता संवारता है, वही तन मृत्यु के बाद या तो जलकर राख हो जाएगा या मिट्टी में गाड़ा जाएगा और कीड़े उसे खा जाएंगे। जो जारे तन होए भस्म धुरी, अर्थात यदि इस तन को जलाओ तो यह राख और धूल बन जाता है। यह वही शरीर है जिस पर तू दिन रात श्रृंगार करता है, जिसके वस्त्र, सौंदर्य और सुखों पर तू मोहित है। कबीर पूछते हैं, क्या यही अमृतत्व है? गाढ़े क्रीम किट खाई, और यदि इसे मिट्टी में गाड़ो तो कीड़े और कीट इसे भक्षण कर लेंगे। यानी चाहे तू इसे जलाए या दफनाए, अंततः यह शरीर नाशवान है। यह प्रकृति को लौट जाना ही है। कबीर हमें याद दिलाते हैं, शरीर को अमर मानना ही सबसे बड़ा भ्रम है। सीकर स्वान काक के भोजन। कबीर की वाणी यहां एक चित्र बनाती है। मृत शरीर पर कौए, गिद्ध और कुत्ते मंडराते हैं। यह दृश्य कठोर है, पर यही सत्य का चरम रूप है। कबीर कहते हैं, यह तन जिस पर तू इतराता है, अंततः इन्हीं प्राणियों का आहार बन जाएगा। कबीर का उद्देश्य अपमान नहीं, जागरण है। वे शरीर को तुच्छ नहीं कहते, बल्कि कहते हैं, शरीर को पूज्य मत बना, साधन बना। शरीर का उपयोग करो साधना के लिए, सत्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन इसमें उलझो मत, क्योंकि जो चीज मिट्टी में मिलनी तय है, उसे आत्मा की पहचान से ऊपर मत रखो। कबीर यहां उपनिषदों के सत्य को दोहराते हैं, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। शरीर असत्य है क्योंकि यह नाशवान है। आत्मा सत्य है क्योंकि वह अजर अमर है। और जब तक मनुष्य इस भेद को नहीं समझेगा, तब तक वह मृत्यु से डरा रहेगा और जीवन में बंधा रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर की दीवार पर सोना चढ़ा दे, बाहर से वह चमकता दिखेगा, पर भीतर दीवार मिट्टी की ही रहेगी। वैसे ही शरीर की सजावट चाहे जितनी हो, अंदर वह नश्वर है। कबीर पूछते हैं, क्या तू मिट्टी की दीवार पर ही गर्व करता रहेगा या उसके भीतर छिपे परमात्मा को खोजेगा? कबीर का यह दोहा जीवन की याद दिलाता है, यह तन मिट्टी है, इसमें माया का मोह मत रखो। सच्चा गर्व तन में नहीं,
उस आत्मा में है जो इसे चलाती है। शरीर नाशवान है, पर आत्मा अमर है। जो इसे जान गया वही मुक्त हुआ। कबीर कहते हैं, जिस चीज का अंत निश्चित है उसे अपना गौरव मत बना, क्योंकि सत्य तेरे भीतर है, बाहर की देह में नहीं। कबीर कहते हैं, इस शरीर पर इतना गर्व क्यों? जलाओ तो राख, गाड़ो तो मिट्टी, अंततः यह तन प्रकृति में ही लौट जाता है। यह दोहा हमें शरीर मोह से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है, क्योंकि जो स्वयं नश्वर है वह हमें स्थायित्व नहीं दे सकता। कबीर का यह संदेश आत्मा की अमरता और शरीर की अस्थायीता का गूढ़ बोध कराता है। कबीर पहले अहंकार, टेढ़ापन, फिर अज्ञान, अंधापन, फिर शरीर मोह की नश्वरता पर वार करते हैं। यह चौथा दोहा मृत्यु स्मरण और जागरण का चरम रूप है, एक अंतिम चेतावनी जो जीवन का सच्चा उद्देश्य याद दिलाती है। चेती न देखूं मुगुद नर बुरे, तुमसे काल न दुरी, कोटिन जतन करो ये तन की अंत अवस्था धुरी। कबीर की वाणी यहां झकझोरती हुई चेतावनी है। वे कहते हैं, हे मूर्ख, हे भ्रमित मनुष्य, तू जरा जाग जा और देख, मृत्यु तुझसे दूर नहीं है। चेती न देखूं मुगुद नर बुरे, यह चेतीन का अर्थ है सचेत हो जाओ, जागो। मुग्ध और बुरे दोनों शब्द एक ही स्थिति दर्शाते हैं, वह व्यक्ति जो मोह में फंसा हुआ है। कबीर कहते हैं, तू संसार में इतना खो गया है कि तुझे अपने अंत का ध्यान ही नहीं। तू धन, सौंदर्य, पद, प्रतिष्ठा में उलझा है, पर ये सब वही हैं जो मृत्यु के साथ एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। तुमसे काल न दुरी, यह एक गहरी और तीखी पंक्ति है। कबीर कहते हैं, मृत्यु कोई भविष्य नहीं, यह इसी क्षण के पास है। कल यहां समय नहीं, बल्कि निकटता का प्रतीक है। कबीर स्मरण दिलाते हैं, मृत्यु दूर नहीं, बस एक श्वास भर की दूरी पर है। कोटिन जतन करो यह तन की। कबीर कहते हैं, तू इस शरीर को बचाने के लिए करोड़ों उपाय कर ले, दवा, व्यायाम, योग, आयुर्वेद, पूजा, जो चाहे कर, लेकिन जब समय आएगा यह शरीर नहीं बचेगा। यहां कोटिन जाता प्रतीक है मानव के उस अहंकार का जो सोचता है कि वह मृत्यु को रोक सकता है या अपने शरीर को स्थायी बना सकता है। अंत अवस्था धुरी। कबीर का निष्कर्ष साफ है, अंत में यह तन धूल में मिल जाएगा। धुरी अर्थात वह मिट्टी जिससे यह शरीर बना है। यह वही सच्चाई है जो हर धर्म, हर ग्रंथ कहता है, पंचतत्व से बना शरीर पंचतत्व में ही विलीन होगा। कबीर मृत्यु की बात डराने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि जीवित चेतना को जगाने के लिए कर रहे हैं। वे कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, वह केवल रूपांतरण है। लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु से पहले नहीं जागता, वह जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। उपनिषदों में कहा गया है, जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को जानता है। कबीर उसी सत्य को सरल भाषा में कहते हैं, जो जाग गया वह मुक्त है, जो सो गया वह बार बार जन्म मृत्यु में डूबता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी किनारे घर बना ले और सोचने लगे कि यह सदैव रहेगा, पर कबीर कहते हैं, नदी बह रही है, किनारा टिकेगा कैसे? उसी तरह यह जीवन प्रवाहमान है, हर क्षण कुछ न कुछ बह रहा है और हम सोचते हैं कि सब स्थायी है। कबीर कहते हैं, हे मूर्ख मनुष्य, जरा जाग जा, मृत्यु तुझसे दूर नहीं। यह दोहा हमें यह याद दिलाता है कि जीवन सीमित है और समय फिसल रहा है। जो इस सत्य को जान लेता है वह मृत्यु से पहले ही अमृतत्व पा लेता है। कबीर की इस वाणी में मृत्यु का भय नहीं, बल्कि मुक्ति का संदेश छिपा है। अब तक जो देखा वह नश्वर था, अब जो करना है वह केवल राम भजन है। बालू के घरवा में बैठ रहो है, चेतत नहीं अयाना, कहें कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़े बहुत सियाना। कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, तू बालू के घर में बैठा है, अर्थात इस नश्वर, अस्थिर, क्षणभंगुर शरीर में रह रहा है। बालू का घर वह रूपक है जो कबीर बार बार प्रयोग करते हैं। ऐसा घर जो दिखने में सुंदर है पर समय की हल्की सी लहर में ढह जाता है। यानी यह शरीर, यह संसार सब क्षणिक है, सब गिरने योग्य है। चितत नहीं अयाना। कबीर कहते हैं, हे मूर्ख, तू चेत क्यों नहीं रहा? तू जानता है कि यह शरीर रेत का घर है, फिर भी उसमें स्थायित्व खोज रहा है। अयाना का अर्थ है अविवेकी, नासमझ व्यक्ति। कबीर यह नहीं कह रहे कि शरीर या संसार छोड़ दो, वे कह रहे हैं
सत्य को पहचानो और उसमें लिप्त मत हो जाओ। कबीर यहां गहरी विडंबना दिखाते हैं। वे कहते हैं, संसार में ऐसे बहुत ज्ञानी, पंडित और बुद्धिजीवी हुए जिन्होंने धर्म, शास्त्र और विद्या में महारत पाई, लेकिन वे डूब गए क्योंकि उन्होंने राम का भजन नहीं किया। ज्ञान, कर्म, तर्क ये सब रेत के घर जैसे हैं। बुद्धि का गर्व और विद्या का अहंकार आत्मा की सरलता को ढक देता है। इसलिए कबीर कहते हैं, सच्ची बुद्धि वही है जो राम में समर्पित हो। कबीर का संदेश स्पष्ट है, जीवन का घर बालू का है। कभी सुख की लहर आएगी, कभी दुख की। कभी शरीर खड़ा रहेगा, कभी गिर जाएगा। पर जो उस घर में राम नाम का दीपक जला लेता है, उसके लिए यह बालू का घर भी मंदिर बन जाता है। यह दोहा अद्वैत वेदांत की उस अवधारणा को छूता है, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या। कबीर कहते हैं, जगत मिथ्या है लेकिन राम सत्य है। जो राम को जान गया वही इस मिथ्या से पार हो गया। राम का भजन केवल जप नहीं, बल्कि स्मरण, समर्पण और आत्मज्ञान का अभ्यास है। जैसे कोई व्यक्ति रेत का घर बनाकर उसमें रहने लगे तो थोड़ी हवा या पानी में वह गिर जाएगा। पर अगर वही व्यक्ति जानता हो कि यह घर अस्थायी है, तो वह उसके गिरने पर दुखी नहीं होगा। कबीर इसी जागरण की बात करते हैं। कबीर कहते हैं, जीवन रेत का घर है, पर तू इसमें सच्चाई का दीप जला। एक सच्चा स्मरण, एक क्षणिक समर्पण, वही तुझे भवसागर से पार ले जाएगा। बुद्धिमान वही है जो समझे कि यह घर स्थायी नहीं, और जो राम में अपने चित्त को स्थिर करे। कबीर का संदेश सरल है, सत्य दूर नहीं, वह तेरी हर श्वास में है। राम नाम कोई शब्द नहीं, वह अनुभव है जहां मन मिटता है और आत्मा जागती है।